जय हिंद दोस्तों। बड़ी पहल 8वें वेतन आयोग की जो सेल है हमारे आर्मी हेडक्वार्टर में, वहां पर एक बड़े संगठन के अध्यक्ष ब्रिगेडियर साहब ने एक चिट्ठी लिखा है और उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। यानी आज मैं बात करूंगा इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, जैसा कि ISL बोलते हैं। इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग एक आधिकारिक संगठन है जो सरकार और MOD से बात करता है। दूसरा, आपने एक संगठन देखा हो ISM, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, जिसके अध्यक्ष हैं मेजर जनरल सतवीर साहब और इसके ब्रिगेडियर इंद्र मोहन साहब हैं। और इनका ऑफिस नया मार्ग, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली में 25 मार्च को उन्होंने चिट्ठी लिखे आर्मी पे कमीशन सेल, AGS ब्रांच, A518 5th फ्लोर, डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स, KG मार्ग, न्यू दिल्ली। और उनके पैट्रन को भेजा है जो CDS साहब हैं और तीनों आर्मी के सेना प्रमुख हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग इस्टेब्लिश एंड रेजुलेशन लोकसभा बाय फील्ड मार्शल KM करियप्पा, जनरल TS थिमैया, जो उन्होंने अपनी अथॉरिटिकेशन दिया है। अब इन्होंने लिखा है सबमिशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रपोजल पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। उन्होंने कहा है रिलेटिंग टू आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल, वेटरन्स एंड विडो। उन्होंने कहा है कि मैं अपने सुझाव आपके सामने रख रहा हूं, आपसे बातचीत करना चाहता हूं ताकि हमारी जो कंसोलिडेटेड प्रपोजल्स है 8th पे कमीशन के लिए, यानी हमारे आर्मर्ड फोर्सेस के आदमियों को क्या चाहिए, यानी जो सर्विंग है उनको क्या चाहिए, वेटरन्स को क्या चाहिए और विडोज के लिए क्या होना चाहिए। इन्होंने लिखा है द इंपॉर्टेंट प्रपोजल अब्लिक पॉइंट्स रिसीव फ्रॉम आर स्टेट एयर लीग्स एंड इनक्लोज हेयर विद कंसिडरेशन। यानी हमारे पास जितने पॉइंट्स आए हैं मैं उन सारे पॉइंट्सों को लेकर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली पुट अप द सेम। और आपसे ये मेरी विनम्र निवेदन है कि आप इसको 8वें वेतन आयोग के साथ जब आपकी बातचीत हो, सेना को लेकर, सैनिकों को लेकर, वेटरन्स को लेकर, विडोज को लेकर, तो आप इन पॉइंट्सों को कंसीडर करें। यानी ये 25 मार्च 2026 की पहले। अब मैं बात करता हूं कि आखिर कौन कौन से पॉइंट हैं जो सेना और सैनिकों से संबंधित हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि 7वें वेतन आयोग में जो सेना के अंदर JCO और जवानों के साथ हुआ 2.57 फिटमेंट फैक्टर और उसके बाद वन रैंक वन पेंशन में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसका अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। उसके साथ जो प्रपोजल इन्होंने दिया है मिलिट्री सर्विस पे पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वैसे ही 8वें वेतन आयोग में सवाल नंबर 15 और 16 में कहा गया है कि पेंशनर्स, सरकार काफी उनका जो बजट है वो बर्डन बनता जा रहा है, यानी सेना के पेंशनर्स को लगातार इस तरह की पेंशन देना कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। मिलिट्री सर्विस पे उन्होंने कहा है क्यों मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर कुछ न कुछ नया वो लेके आएंगे, जरूर आप ये देख लेना। क्योंकि जहां तक डिमांड की बात है, आपके साथ डिमांड 30,000, 21,000, 18,000, 15,000, 12,000 जो भी हुआ है, लेकिन उन्होंने पैटर्न ही बदलने की सोचा है कि क्यों न हमें शायद कोई ऐसा पैटर्न लागू किया जाए जहां पर युद्ध की स्थिति हो या युद्ध क्षेत्र में हो, वहां पर उन्हें मिले, शायद पीस में ना मिले। तमाम चीजें कहीं ना कहीं सरकार इसका सुझाव मांग रही, लेकिन जितने सुझाव दिए जा रहे हैं उसमें कहा है कि सेना में रहे, चाहे पीस में रहे, चाहे 8 घंटे 24 घंटे देश के लिए जान कुर्बान करने की तैयार है, हमेशा उसकी जान को खतरा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मिलिट्री सर्विस पे भी सरकार की कहीं ना कहीं नजर है कि इसमें कोई ना कोई बदलाव किया जाए। क्यों बदलाव की बात की जा रहा है? अब जैसे कि एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप में उन्होंने कहा है स्किल बेस्ड होना चाहिए। जब ये स्किल बेस्ड है तो ये शायद कहीं ना कहीं कंडीशंस बेस्ड ना कर दें, तो इस बात को लेकर है। और तमाम चीजों को लेकर उन्होंने MACP की बात की और उसके ऊपर उन्होंने जो लिमिट है 8, 12, 16 की, उसको 6, 12 और 18 करने की कोशिश किया है। साथ ही बड़ा पॉइंट था कि यानी जो विडोज पेंशन है, यानी हमारी जो वीर नारी की पेंशन है, आप समझ सकते हो, उसको 30% कर दिया जाता है, उस पेंशन को यथावत रखा जाए। इन्होंने भी दिया है कि लगभग 65 साल तक उसकी पेंशन है, यानी 50% जो उसके हस्बैंड को मिल रही है वही पेंशन उसको दिया जाए। तो आगे आखिर ये कौन से पॉइंट्स रखते हैं, क्या इनका प्रपोजल होता है, वो अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े पॉइंट्स इसी प्रकार है। धन्यवाद।